हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रतिस्थापन विधि के ऊपर में। ठीक है, क्लास 10th का ये सवाल है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। जिसमें दो चर होते हैं उस सवाल को हम लोग, उस इक्वेशन को, उस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है हमारे पास 4x प्लस y बराबर 20 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इन सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। इस समीकरण में एक x है और एक y है, यानी कि दो गो चर हैं। इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि के ऊपर में जाके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सवाल रहेगा उसको हम लोग समीकरण का नामकरण कर देंगे। जैसे कि ये एक है तो इसको दे देंगे समीकरण एक, और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, जब समीकरण 2 का नाम हो जाएगा तो इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रतिस्थापित, एक प्रति इस दोनों में से सबसे पहले x या y ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग या तो x निकाल सकते हैं इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके, या तो y करके हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक समीकरण 3। ठीक है, x y निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेते, पहला समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 को हम लोग ला रहे हैं पर प्रयोग में, क्योंकि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। तो इसमें y निकालना सबसे पहले इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो समीकरण 1 से लिए, तो समीकरण 1 क्या है लिख देंगे सबसे पहले 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो y का y यहाँ लिख देंगे, बराबर दे देंगे। बराबर के बाद 20 है तो 20 यहाँ दे देंगे। उसके बाद y 4 के आगे में कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, तो ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि हमारे पास ये जो निकला, ये हमारा निकल गया y निकल गया। लेकिन y जो निकला तो y में क्या है कि इस y का जो है मान 20 माइनस 4x है। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं आया, मतलब इसमें 20x माइनस 4 है, तो इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम दे देंगे? समीकरण 3 का नाम दे देंगे, क्योंकि इसमें y का जो है वो वैल्यू अंक में नहीं आया है, इसके साथ एक चर भी आया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, जब इस सवाल को हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देंगे, उसके बाद अभी हम इसका प्रयोग करके समीकरण 3 निकालें, तो जो बचा हुआ है, यानी कि ये बचा हुआ है, समीकरण 2 बचा हुआ है। समीकरण 1 का प्रयोग करके हम समीकरण 3 निकाले थे, समीकरण 1 का प्रयोग करके समीकरण 3 निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 का मान बैठाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण, जैसे कि मेरा y निकला ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 20 माइनस 4x। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मेरा आया वो लिख देंगे, y इज इक्वल टू 20 माइनस 4x समीकरण 2 में रखने पर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते थे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो ये ना लिख के हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, जो आया वो y इज इक्वल टू 20 माइनस 4x समीकरण 2 में रखने पे। तो समीकरण 2 मेरा क्या था, समीकरण 2 था मेरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 था। अब इसमें y का मान हम लोग बैठा देंगे, तो y का मान मेरा क्या है 20 माइनस 4x, 3x का पहले 3x लिख दिए। ठीक है, अब माइनस का निशान दिए, y है कितना है, y का वैल्यू कितना आया है, तो 20 माइनस 4x आया है। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर के बाद 8 है तो बराबर के बाद 8 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3x का 3x उतर जाएगा और ब्रैकेट हट, माइनस का माइनस, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो जो प्लस का निशान, सॉरी माइनस का निशान प्लस में आ जाएगा। तो 20 का 20, माइनस का निशान बदल गया ब्रैकेट हटने के कारण प्लस में,
4x का 4x इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा कि x को जोड़ देंगे और बाद बाकी अंकों को भी हम लोग जो होगा जो जुड़ेगा या घटेगा तो वो कर देंगे। तो यहाँ पे 3 के बगल में प्लस है और 4 के बगल में भी प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x आ गया। अब उसके बाद आ गया 7x के बाद -20, तो -20 इज इक्वल टू 8, तो 8। फिर 7x का 7x, 20 को इधर भेज दिए बराबर के 8, प्लस में है तो इधर -8 आ जाएगा, तो प्लस माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस 20, तो +20। तो हम लोग के पास आ गया 7x इज इक्वल टू 28। अब x को लेके x इज इक्वल टू 28/7 कर देंगे, तो 7 चौके 28, तो x बराबर क्या आ गया हम लोगों को 4। तो x का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। तो जब हम लोग को x का वैल्यू निकल जाता है 4 और y का वैल्यू, तो हम लोगों को समीकरण 3 जो आया है उसमें y का वैल्यू आया हुआ है 20 - 4x। हम लोग देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू आया हुआ है समीकरण 3 में वो है 20 - 4x। ये तो अंक में है नहीं और हमारा जो x आ गया वो आ चुका है अंक में, और यहाँ पे जो y का वैल्यू निकला है वो यहाँ पे 4x के साथ है। तो अब हम इसको पुट करेंगे, इसको बैठाएंगे समीकरण 1 में बैठाएं या 2 में बैठाएं या 3 में बैठाएं, किसी में भी अगर हम लोग बैठाएंगे x के मान को तो हमारा आंसर जो है y वो आ जाएगा। तो हम सिंपल सा समीकरण 3 है तो हम लोग 3 में बैठा देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है मेरे पास y इज इक्वल टू 20 - 4x। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे रखना है, तो y इज इक्वल टू y 20 माइनस 4 x कितना आ चुका है मेरा, तो 4। ठीक है, y का y इज इक्वल टू 20 माइनस 4 × 4 16 आ गया। और y इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 20 में से 16 घटेगा 4, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू भी 4 आ गया है, x इज इक्वल टू 4 आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बराबर 4 और y बराबर 4 मेरा सवाल का आंसर है। तो ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले एक जो सवाल था उसको नाम दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद क्या किया, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके x या y निकालना होता है, तो हम लोगों ने पहले प्रयोग करके समीकरण 1 का प्रयोग करके y निकाल लिया। ठीक है, और जो निकला उसका समीकरण 3 नाम दे दिया, और जब समीकरण 3 नाम दे दिया उसके बाद समीकरण जो बचा हुआ था जिसके साथ हम लोगों ने प्रयोग करके 3 निकाला था, यानी कि 1 का प्रयोग करके 3 निकाला था तो 2 हमारे पास बचा हुआ था, तो y का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में पुट कर दिए थे, रख दिए थे। ठीक है, तो y में पुट करने पे जो मेरा आ गया था आंसर वो x निकल चुका था। अब इस x को समीकरण 3 में रख के हम लोगों ने y निकाल लिया। तो हम लोगों ने अभी प्रतिस्थापन विधि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया और देखा कि प्रतिस्थापन विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार ये सवाल को हल किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहे अगले वीडियो के लिए।